नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के आदेश पर करीब 1 महीने पहले जिन अवैध क्लिनिकों को स्वास्थ्य विभाग ने सीज यानी बंद करवाया था, अब उन्हीं क्लिनिकों को विभागीय मिलीभगत से नया लाइसेंस जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर नर के पास स्थित एक क्लिनिक, जो हाल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद अवैध संचालन के आरोप में सीज किया गया था, उसे सीएमओ कार्यालय से फिर से लाइसेंस जारी कर दिया गया है। यह कदम न केवल डीएम के आदेशों को खुली अवहेलना है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की नैतिक साख पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। देव क्लिनिक और गुप्ता क्लिनिक नामक 2 अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने ही पूर्व में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब यही क्लिनिक न्यू देव क्लिनिक और न्यू गुप्ता क्लिनिक के नाम से फिर से संचालित किए जा रहे हैं और सीएमओ ने बाकायदा इनके नाम पर न्यू लाइसेंस जारी कर दिए हैं। ये तो बानगी भर है। जांच किया जाए तो ऐसे ही कई मामले भदोही शहर में भी सामने आएंगे। डीएम शैलेश कुमार ने पूर्व में स्पष्ट आदेश दिए थे कि जिन अस्पतालों या क्लिनिकों में अयोग्य व्यक्ति इलाज कर रहे हैं या जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों की मिलीभगत और क्लिनिक संचालकों की मोटी रकम के खेल ने प्रशासनिक सख्ती को मजाक बना दिया है। क्षेत्रीय जनता और सामाजिक संगठनों में इस मामले को लेकर तीव्र आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह लाइसेंस का खेल नहीं, बल्कि मौत के सौदागरों को संरक्षण देने जैसा है। लोगों ने शासन से उच्च स्तरीय जांच और सीएमओ कार्यालय में चल रहे इस भ्रष्ट तंत्र की जवाबदेही तय करने की मांग की है। भदोही सुरियावा मार्ग अयोध्यापुरी स्थित तालाब को जमीन को लेकर चल रहा विवाद गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को तालाब किनारे नगर पालिका की ओर से लगाए गए 42 लाख की लागत से ओपन जिम व फर्क के संसाधनों को हटाते हुए उधर अतिक्रमण के नाम पर तमाम संसाधन हटाने के बाद ट्रस्ट के लोगों ने तालाब को सीमेंटेड खंभे लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। जिस तालाब पर आसपास के लोग शौच कर्म का काम करते थे, जमीन जल के खेलने कूदने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ओपन जिम बनाया गया था, उस स्थान पर दीवार नुमा बैरिकेडिंग कर दी गई। हालांकि देर रात पहुंचे एसडीएम अरुण गिरी ने बैरिकेडिंग का कार्य रुकवा दिया। जमीन की नापाजोग की तो वह राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज मिली। इस मामले को लेकर वार्ड सदस्य शिवराज देवी ने भी विरोध जताया। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देकर उन्हें संबंधित से मामला बताते हुए कहा कि इससे लोगों में भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में मामले को पूरी जांच कराने की जरूरत है। उन्होंने ट्रस्ट पर आरोप लगाया कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए, इसकी जांच की जाएगी। संत श्री आश्रम ट्रस्ट द्वारा कराते हुए कहा जा रहा था कि यह जमीन मुहीलाल आश्रम ट्रस्ट की है, जो उन्हें दान में दी गई है। आरोप लगाया था कि नगर पालिका द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत ने 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि महेलानाथ धाम उत्तर प्रदेश सरकार व संत श्री आश्रम ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य जमीन सालिमपुर भदोही में निर्मित श्रेणी द्वारा अवैध कब्जा हटाकर कब्जा दिलाए। इस मामले को लेकर एसडीएम भदोही अरुण गिरी ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार सिविल कोर्ट की जमीन की उपस्थिति में शुक्रवार को तालाब पर नगर पालिका की ओर से लगाए गए संसाधनों को हटवा दिया गया था, लेकिन ट्रस्ट की ओर से तालाब की बाउंड्री वाल होना गलत है। शनिवार को जमीन की पैमाइश में यह स्पष्ट हो गया है। जिस जमीन का ट्रस्ट अपनी बता रहा है वह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में तालाब के नाम से दर्ज है। जिले के सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें कुल 65 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें पुलिस विभाग की 9 शिकायतें निस्तारित की गईं। वहीं राजस्व के सभी 56 शिकायतें लंबित रह गईं। उनके निस्तारण के लिए टीम गठित की गई है। ज्ञानपुर कोतवाली में तहसीलदार अजय सिंह की अध्यक्षता में शिकायतें सुनी गईं। यहां कुल 8 मामले आए, जिनमें 2 का निस्तारण किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, लेखपाल रजनीश बघेल आदि रहे। चोरी थाने में आए 4 मामले लंबित रह गए। औराई कोतवाली में एसडीएम शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और सीओ प्रभात राय ने शिकायतें सुनी।
यहां 28 मामले आए, जिसमें 5 निस्तारित किया गया। सुरियावा में एसडीएम भदोही अरुण गिरी और सीओ ए के मिश्रा ने समस्याएं सुनी। यहां 10 प्रार्थना पत्रों में 7 राजस्व और 3 पुलिस से जुड्ढे रहे। पुलिस के 2 मामले निस्तारित हुए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव आदि रहे। ऊंच थाने में एकमात्र प्रार्थना पत्र भी लंबित रह गया। दुर्गागंज थाना में प्रभारी भदोही तहसीलदार गिरी सिंह चौहान और थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने शिकायतें सुनी। यहां आए 10 मामलों में से 2 निस्तारित किए गए। औराई कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर हुई मारपीट में पुलिस ने 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महेदपुर निवासी विक्की मौर्य ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को वह न्यायालय ज्ञानपुर से अपने मुकदमे को देखकर घर जा रहे थे। पुरानी रंजिश में गांव के ही आजाद सरोज, डॉक्टर सरोज, बिजली और मुक्कू ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने चारों पर केस दर्ज किया है। कुरीना निवासी अजय कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे परिवार के ही चाचा विजयपाल से घर की बाउंड्री को लेकर 15 अक्टूबर को विवाद हुआ। 17 अक्टूबर को विजयपाल, कुलदीप, रोमा और जय देवी ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने प्रकरण में चारों पर केस दर्ज किया है। इसी तरह चक्करदहाल निवासी रेशमा देवी ने तहरीर में बताया कि उसके पति आशीष बिंद 21 अक्टूबर को घर से कुछ दूर शौच के लिए गए थे, जहां कुरीना निवासी राकेश कुमार, दिनेश कुमार और मुकेश ने मारा पीटा। औराई कोतवाल रामसरी गौतम ने बताया कि मारपीट की तीनों घटनाओं में 11 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के किसुनदेवपुर जगूदनपट्टी गांव में शनिवार को दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के दरोगा रविशंकर पांडेय और गोपीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसुनदेवपुर के जगुंदनपट्टी गांव निवासी 45 वर्षीय सूर्योदय शर्मा शनिवार को दोपहर में घर से 200 मीटर दूर शौच के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय वह दिल्ली से बिहार जा रही मेला स्पेशल 04096 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और ट्रेन में फंसकर घिसटते हुए काफी दूर तक गए। इससे शव के कई टुकड़े हो गए। सूर्योदय शर्मा गांव में ही रहकर काम करते थे। वह 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता शेषमणि शर्मा की पहले ही मौत हो चुकी थी। सूर्योदय के छोटे भाई मणि उदय की भी 12 वर्ष पहले ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई थी। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी रामबाग प्रखंड के ज्ञाननपुर रोड रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रात मुंबई से बलिया जा रही मुंबई दादर बलिया एक्सप्रेस के एसी कोच में तकनीकी खामी आ गई। इससे ट्रेन 45 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से रवाना हुई। यात्री सुरेश यादव, अंशु दुबे, सुनील पटेल ने बताया कि ट्रेन के एक एसी कोच के नीचे लगा पट्टा टूट गया था। यात्रा के दौरान पट्टे के झटके से गिट्टियां उछलकर नीचे बोगी में टकरा रही थीं। गिट्टी और पट्टा टकराने से उठ रही आवाज से यात्री परेशान हो गए। अनहोनी की आशंका में यात्रियों ने इसकी शिकायत की। ट्रेन ज्ञानपुर स्टेशन पहुंची तो कोच के नीचे लटक रहे पट्टे को काटा गया। इसके बाद 9:34 के बजाय ट्रेन 10:19 गंतव्य की तरफ रवाना हुई। स्टेशन अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि तकनीकी खामी दूर कराकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना का लाभ दिलाने के बाद युवक से लगभग 2.5 लाख रुपए लेकर न देने वाले युवक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। गोपीगंज कोतवाली के धनापुर उत्तरी निवासी विकास विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने सीएम युवा उद्यमी योजना का आवेदन किया था और 5 लाख रुपए का लोन लिया था। आरोप लगाया कि कठौता निवासी पवन तिवारी ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनका लोन कराया और उनसे 50,000 रुपए ले लिए। कहा कि इसके अलावा कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन इसके बाद उसने अपने सगे भाई के खाते में जबरन 2,01,308 रुपए ट्रांसफर करा लिए। कहा कि 2 से 4 दिन में दे देंगे, लेकिन अब जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो नहीं दिया। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 एएनएम, 1 सीएचओ, 1 एआरओ और 1 एमओआईसी का 7 दिन का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई उपकेंद्रों के निरीक्षण के बाद की गई। हाल ही में बाबूसराय, विक्रमपुर और तिउरी उपकेंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एएनएम गायत्री देवी, ममता देवी और सविता देवी मुख्यालय पर निवास नहीं कर रही थीं। इसके अतिरिक्त सीएचओ द्वारा एएनएम का उचित पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा था।
आरआई सुपरवाइजर और एमओआईसी भी पर्यवेक्षण में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, जिसे सीएमओ ने गंभीर लापरवाही माना। सीएमओ भदोही ने तीनों एएनएम, सीएचओ, एआरओ और एमओआईसी गजेंद्र प्रसाद छोटेलाल का 7 दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित कर दिया। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक और ब्लॉक नोडल अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी ने शनिवार को 7 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगापुर में बच्चों की उपस्थिति कम मिलने पर 3 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। बीएसआई ने प्राथमिक विद्यालय कंसनपुर द्वितीय, कंपोजिट विद्यालय चिंताईपुर, प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर, कंपोजिट विद्यालय ज्ञाननपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगापुर, प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर द्वितीय और कंपोजिट विद्यालय जरई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील की गुणवत्ता को उन्होंने छक्कर देखा। शिक्षकों को निर्देश दिया कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी न आए। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला इकाई का 13वां त्रिवार्षिक सम्मेलन शनिवार को राधोपुर गांव में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के पहले दिन एक खुले सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री और उत्तर प्रदेश किसान सभा के महामंत्री मुकुट बिहारी सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर तीखा हमला बोला। सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय के मोर्चे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारें विफल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर तबके पर हमले बढ़े हैं और मोदी सरकार किसानों से किए गए वादों से मुकर गई है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की सरकार की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की। सिंह ने मोदी सरकार पर अमेरिका से समझौते करने के लिए झुकने का भी आरोप लगाया। इस सम्मेलन को भदोही विधायक जाहिद बेग, भदोही के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश बिंद और अधिवक्ता शोभनाथ यादव ने भी संबोधित किया। भारतीय मानव समाज पार्टी द्वारा 26 अक्टूबर को बीरमपुर ट्यूबवेल मैदान में पिछड़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आरक्षण और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना है। भारतीय मानव समाज पार्टी के प्रदेश सचिव रमेश चंद्र बिंद ने अभोली ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों को सम्मेलन में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने अंदनी, गौरा, गोपीपुर, टीमा, सरायहोला, गंगारामपुर, भावसार, दुर्गागंज, मिश्रा और कानपुर सहित कई गांवों में परिवारों से मिलकर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। रमेश चंद्र बिंद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद इस अवसर पर आरक्षण की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। शहरी क्षेत्र के सुंदरीकरण के साथ मेन रोड अजीमुल्लाह चौराहे से एकमा तिराहे तक 2 किलोमीटर जल्द ही स्ट्रीट सोलर लाइटें लगने लगीं, ताकि रात में विद्युत कटौती होने पर अंधेरा न हो। नगर पालिका ने 2.51 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की, जिसे जिलाधिकारी रोहित कुमार ने स्वीकृति दे दी है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद कार्य शुरू होगा। नगर सीमा स्थित हाईवे जगमग रहेगा। इसी तरह शहर की आंतरिक सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें पहले से लगाई गई हैं, लेकिन बिजली रहने के बाद अंधेरा हो जाता है। विशेषकर पर्वों के दौरान समस्या उत्पन्न हो जाती है। नवरात्र, विसर्जन जुलूस, शोभा यात्रा आदि अवसरों पर पालिका को जनरेटर के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था करना पड़ता है। ऐसे में बोर्ड की सम्मति से तय हुआ कि अजीमुल्लाह चौराहे से एकमा तिराहे तक सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से रोशनी व्यवस्था होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।